हमें हम आज चुनाव आयोग के सदस्यों से मिले हैं और हमने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा में ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का उल्लंघन हुआ है, ना कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन हुआ है। तो हमें समझ में नहीं आता कि इलेक्शन कमीशन की ओर से हमें क्यों नोटिस आई। हमने एक डिटेल में एक दस्तावेज पेश भी किया है कि जिस बचकानी हरकत एनसीपीसीआर की ओर से हुआ है, एक जो शिकायत आई है कि बच्चों का इस्तेमाल हो रहा है, सिर्फ एक पेंटिंग कंपटीशन में प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए राहुल गांधी जी 15 मिनट गए थे और अभी कहा जा रहा है कि बच्चों का इस्तेमाल हो रहा है चुनाव में। कहाँ बच्चों का इस्तेमाल हो रहा है? हमने चुनाव आयोग को ये फ़ोटो भी दिया है। यहाँ है हमारे प्रधानमंत्री और एक बच्चा है, थोड़ा मुझे, यहाँ प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, यहाँ बच्चा है, बच्चे के पास भी दाढ़ी है प्रधानमंत्री के माफिक, और बच्चे पर भी कमल का चिन्ह है शॉल में। अगर बच्चों का अधिकार का दुरुपयोग हुआ है तो यहाँ प्रधानमंत्री ने किया है। प्रधानमंत्री बच्चों से मिलते हैं और कहते हैं जलवायु का परिवर्तन नहीं हुआ है, हम लोग बदले हैं, जलवायु नहीं बदला है। ये क्या ज्ञान देते हैं प्रधानमंत्री बच्चों को? इस पर बहस होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। नमस्कार, यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र आरबी उपाध्याय। आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज हम बात करेंगे नेशनल चाइल्ड राइट कमीशन और चुनाव आयोग और राहुल गांधी की पदयात्रा। नेशनल चाइल्ड राइट कमीशन ने पहले संज्ञान लिया था कि बच्चों को अधिकारों का हनन हो रहा है, बच्चों का दुरुपयोग हो रहा है पदयात्रा के दौरान। और अब चुनाव आयोग, नेशनल चाइल्ड राइट कमीशन ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी और अब चुनाव आयोग ने एक नोटिस जारी किया है कांग्रेस को राहुल गांधी की यात्रा पर कि बच्चों का दुरुपयोग हो रहा है। मैं पहले भी कहता रहा हूं कि जैसे जैसे यात्रा मजबूती से आगे बढ़ेगी, राहुल गांधी की छवि मजबूत होगी, बीजेपी पूरी तरह से यात्रा को, राहुल गांधी को घेरने की कोशिश करेगी, कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करेगी, चाहे वो स्मृति ईरानी के द्वारा हो, चाहे वो निक्कर के द्वारा हो, चाहे वो टी शर्ट के द्वारा हो, और चाहे अब नेशनल चाइल्ड राइट कमीशन के द्वारा हो। और अब चुनाव आयोग भी इस मैदान में कूद चुका है। प्रश्न उठता है, क्या रैलियों में, चुनावी रैलियां जब होती हैं, बच्चे प्रतिबंधित हैं? क्या पदयात्राओं में बच्चे प्रतिबंधित हैं? बच्चे पदयात्रा, चुनावी रैलियां देख नहीं सकते? बच्चे चुनावी रैलियों में या जब भी भाषण होते हैं या फिर पदयात्राओं में नहीं देखे जाते? कुछ नया नहीं है। इससे मैं समझता हूं कांग्रेस और मजबूत होगी, राहुल गांधी की छवि और सुधरेगी। राहुल गांधी के जो विजुअल आ रहे हैं, बच्चे का हाथ पकड़कर पदयात्रा में चलना, बच्चे को गोद में लेकर, तो बच्चों का प्यार, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, ऐसा माना जाता है। पुराणों में, वेदों में भी ये कहा गया है। फिर अब बच्चों को टारगेट किया जा रहा है और बच्चों के ऊपर राजनीति हो रही है। आप क्या राय रखते हैं? क्या माननीय प्रधानमंत्री की गोद में बच्चे नहीं देखे हैं? क्या चुनाव के दौरान बच्चों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने संवाद कायम नहीं किया है? अगर किया है, उस समय तो आचार संहिता लगी होती है, चुनाव चल रहे होते हैं, उस दौरान चुनाव आयोग ने कभी कुछ संज्ञान लिया? मैं समझता हूं कोई संज्ञान नहीं लिया। और न कभी चुनाव आयोग ने भाजपा को कोई नोटिस जारी किया। ऐसे में अब तो चुनाव भी नहीं चल रहे हैं, कोई चुनाव नहीं है, पद यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा है। क्या सिर्फ इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि वो कांग्रेस की पद यात्रा है? अगर यही पद यात्रा, यही भारत जोड़ो यात्रा
बीजेपी कर रही होती, तब क्या चुनाव आयोग इसी तरह संज्ञान लेता? क्या इसी तरह नोटिस जारी करता? यह बात अलग है कि जयराम रमेश ने मीडिया के सामने आकर वो सारी तस्वीरें दिखाई हैं, मीडिया के सामने रखी हैं। बच्चा दाढ़ी लगाए, बिल्कुल कहते हैं दूसरा प्रधानमंत्री जी की गोद में जो बच्चा है, उसी वेशभूषा में, जिस वेशभूषा में प्रधानमंत्री हैं, नकली दाढ़ी लगाए हुए है। क्या चुनाव आयोग ने या नेशनल चाइल्ड राइट कमीशन ने कोई संज्ञान लिया? क्या कोई नोटिस जारी किया गया? अगर नहीं जारी किया गया, तब फिर क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए संविधान अलग है, पैरामीटर अलग अलग हैं? प्रश्न तो उठेगा, और जब प्रश्न उठेगा, बात चलेगी, तो बात दूर तक जाएगी और दूर तक उसका प्रभाव होगा। कांग्रेस ने बहुत सारे विजुअल्स मीडिया के सामने रखे हैं, जहां प्रधानमंत्री बच्चों के साथ संवाद कायम कर रहे हैं, बच्चों के साथ चल रहे हैं, बच्चों के साथ बात कर रहे हैं। तो राहुल गांधी क्या कुछ अलग कर रहे हैं? बच्चे को उंगली पकड़कर अगर चला रहे हैं, ले जा रहे हैं, और बच्चा गोद में भी खेल रहा है, फिर जब माननीय प्रधानमंत्री से प्रश्न नहीं पूछे जाते, तो राहुल गांधी से ही प्रश्न क्यों पूछे जा रहे हैं? प्रश्न बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। और जनता में जो मैसेज जा रहा है, देखिए, पक्ष विपक्ष, आज जो सत्ता में है कल विपक्ष में था, और कल जो विपक्ष में थे आज सत्ता में है। समय है, समय परिवर्तनशील है, समय बदलता है। आज जो विपक्ष में है कल सत्ता में होंगे। क्या उस समय अगर इस तरह का व्यवहार, मान लीजिए कल को कांग्रेस सत्ता में आती है और बीजेपी की यात्रा के साथ या बीजेपी के नेताओं के साथ इस तरह का व्यवहार करती है, तो क्या संविधान या संवैधानिक संस्थाएं ये सब कुछ देखती रहेंगी? लोकतंत्र का मतलब होता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं। जिस तरीके से सत्ता पक्ष मजबूत होगा, देश आगे बढ़ेगा, उसी तरह विपक्ष भी मजबूत होगा। कहते हैं ना, एक गाड़ी के दो पहिए, अगर एक पहिया भी कमजोर है तो गाड़ी उतनी स्मूथली, उतना आगे तक नहीं जा सकती और उससे लोकतंत्र कमजोर होगा। मेरा ऐसा मानना है। आप क्या राय रखते हैं? आप भी कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय से हमें अवगत करा सकते हैं। आज जो परिदृश्य दिख रहा है कि मीडिया पर बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। मीडिया विपक्ष को जो स्थान स्पेस मिलना चाहिए वो स्पेस नहीं दे रहा है, उसको नहीं दिखा रहा है, कहीं ना कहीं अनदेखी कर रहा है। ये क्या जायज है? आप खुद अपनी राय से हमें अवगत कराएं। कहीं कोई मीडिया पदयात्रा की कवरेज नहीं कर रहा, जबकि पहले चाहे वो सत्ता पक्ष कर रहा हो या विपक्ष कर रहा हो, विपक्ष यात्राएं कर रहा होता तो पूरा मीडिया का फोकस उन यात्राओं पर होता था और बुलेटिन में जो भी बहस होती थी, उन सब में उतना स्पेस विपक्ष को भी दिया जाता था। फिर आज क्या बदल गया है? संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं, उंगली उठाई जा रही है। वहीं मीडिया पर भी प्रश्न खड़े हो रहे हैं, उंगली उठाई जा रही है। और मैं समझता हूं, जब इस तरह का वातावरण किसी भी देश में बना हो, तो नहीं लगता कि हम लोकतंत्र में हैं। लोकतंत्र के लिए सारी बुनियादी जरूरतें, चाहे वो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो जनता है, चाहे वो विपक्ष है, सबकी अपनी भूमिका है। जो भी भूमिका का निर्वहन नहीं कर रहा है या कोई भी पक्ष कमजोर हो जाता है, उसकी भूमिका कमजोर हो जाती है, तो लोकतंत्र भी कमजोर होता है। प्रजातंत्र, लोकतंत्र हम सबसे बनता है, किसी एक पार्टी से नहीं बनता, किसी एक नेता से नहीं बनता, किसी एक वर्ग विशेष से नहीं बनता। लोकतंत्र का यही तो खूबसूरती है और भारत की यही एक पहचान है। लेकिन परिस्थितियां जिस ओर इशारा कर रही हैं, जिस तरीके से चुनाव आयोग या नेशनल चाइल्ड राइट कमीशन टारगेट कर रहे हैं पर्टिकुलर एक पर्सन को, पर्टिकुलर एक पार्टी को, पर्टिकुलर एक आंदोलन को, तो प्रश्न उठना स्वाभाविक है। आप हमारी राय से कितना इत्तेफाक रखते हैं और आप क्या समझते हैं? कमेंट्स बॉक्स में जाकर
कमेंट्स करें। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं और आपकी राय से हम अवगत होते हैं। पुनः गुजारिश करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।